बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरीद आने वाली है, इसके पीछे असल कहानी क्या है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हज़ारों साल पहले की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो उनको अचानक नींद आ गई और उनको एक ख्वाब आता है जिसमें अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होकर फरमाता है कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अज़ीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठते हैं तो वो सोचते हैं कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। उस वक्त उनके पास बहुत ही तादाद में ऊँट मौजूद थे। उन्होंने अपने 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। फिर दूसरी रात वो फिर सोते हैं तो उन्हें यही ख्वाब दोबारा आता है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अज़ीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। फिर दूसरे दिन वो 200 ऊँटों की कुर्बानी कर देते हैं। फिर तीसरी रात आपको फिर वही ख्वाब आता है जिसमें अल्लाह ताला आपसे मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अज़ीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठकर सोचते हैं कि मेरी सबसे प्यारी और अज़ीज़ चीज़ तो मेरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला शायद उसकी कुर्बानी मांग रहा है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि क्या मैं अपने लखते जिगर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ या अपने रब से, तो इसीलिए मुझे अपने बेटे की कुर्बानी करनी होगी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार करो, मैं इसको अपने दोस्त की दावत पर लेकर जा रहा हूँ, इसको खुशबू लगाओ, इसको गुस्ल करो। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बहुत खुश होती हैं और वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार करती हैं। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होते हैं तो पीछे से शैतान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आता है और उनको कहता है कि ए हाजरा, क्या तुम जानती हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं? तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम कहती हैं कि इस्माईल तो हमारा इकलौता बेटा है, तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम पर लानत हो ऐ शैतान। तो शैतान कहता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि अपनी सबसे प्यारी और अज़ीज़ चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम शैतान को कहती हैं कि अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो हम ऐसे एक इस्माईल क्या 1000 इस्माईल अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं। सुबहान अल्लाह। फिर ये कहते हुए वो शैतान को वहाँ से भगा देती हैं। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जा रहे होते हैं तो शैतान रास्ते में उनको 3 दफ़ा वर्गलाने की कोशिश करता है। शैतान पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आता है और उन्हें कहता है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा जान तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर ये मेरे रब का फ़ैसला है तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है। ये कहकर वो शैतान को पत्थर मारकर भगा देते हैं। फिर शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हज़रत इस्माईल, तुम्हारी इकलौती औलाद हैं, तुम उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करने क्यों जा रहे हो? क्या पता तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल हो या ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस्माईल को अल्लाह ताला ने ही मुझे अता किया था और अल्लाह ताला की अमानत है और उसी की तरफ लौट कर जाना है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम पर लानत हो। कहते हुए वो शैतान को पत्थर मारते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यही सुन्नत अब हज के दौरान लोग शैतान को कंकड़ मारते हैं। इसी सुन्नत को अदा करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहते हैं कि बेटा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा हूँ? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जी बाबा जान, इससे अच्छी खुशकिस्मती मेरी और क्या होगी। आप मुझे ज़रूर कुर्बान करें। आप ऐसा करें कि मुझे मेरे हाथों को रस्सियों से बांध दें और अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपको मुझ पर रहम ना आए। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों को पट्टियों से बांध देते हैं, रस्सियों से बांध देते हैं और अपनी आँख पर पट्टी बांध देते हैं और छुरी चलाने के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखते हैं तो छुरी चलती नहीं, फिर छुरी चलाते हैं तो छुरी चलती नहीं। आसमान में फरिश्ते ये सब मनाजिर देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि जन्नत से जाओ, एक मेंढा लेकर आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरी राह में कुर्बानी कर देनी है।
وہ یہ قربانی ضرور کرے گا اور وہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ضرور ہوگا، تو اسی لیے اس سے پہلے تم مینڈا لے کر وہاں پہنچ جاؤ۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اللہ اکبر کر چھری چلاتے ہیں تو وہ مینڈے کی قربانی ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سائڈ پہ کھڑے ہیں اور ان کی جگہ مینڈا قربان ہو چکا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تیری اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہے۔ عید الفطر کے 70 دن کے بعد 2 ماہ 10 دن بعد یہ بقرعید آتی ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم کی اس قربانی کی یاد میں بکرا، اونٹ اور گائے وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانی کر گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے نکالا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا اپنے لیے رکھا جاتا ہے۔ نہ کہ تمام حصے اپنے فریزر میں فریز کر کے رکھ دیے جائیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ غریب لوگ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور لوگ قربانی کر اپنے فریزر بھر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قربانی کر اپنے ہی پیٹ بھرے جائیں۔ غریبوں اور رشتہ داروں اور مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ سارا سال گوشت نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک رزق کا وسیلہ بنایا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر اس قربانی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ ویڈیو شیئر کریں اور سب سے زیادہ قربانی کے وقت غریبوں کا اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیے گا، انہیں ضرور یاد رکھیے گا۔ سارا سال جو لوگ گوشت نہیں کھاتے وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ بقرعید پر آپ کی طرف سے ملے گئے گوشت سے اپنے دسترخوان کو سجا سکیں۔ تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس بقرعید پر اپنے فریزر بھرنے کی بجائے غریبوں اور مسکینوں کے پیٹ بھریے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد آتا رہے۔ پیارے پیارے کمنٹس کریں، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیں۔